परभनी महानगर पालिका के नए नए भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। ये बात हम इस बात लिए बता रहे हैं कि महानगर पालिका में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर जो अभियंता, उप अभियंता, अधिकारी, कर्मचारी लिए हुए हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर लेने के बाद इनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी वो लोगों ने अपने उस समय के भीतर अनेक काम करोड़ों रुपए में किए हुए हैं। वो करोड़ों रुपए काम भ्रष्टाचार हुआ है उस कामों में, और उसके अंदर ही जिस अभियंता को और जिन अधिकारियों को इन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लिया गया था, इंजीनियरों को, उन इंजीनियरों के द्वारा ही करोड़ों के काम होने के बाद वो पैसा, जनता का पैसा कैसा लुटाया, कैसा ये सवाल रखते हुए यहाँ के अधिकारियों को उन कार्य मुक्त किया जाए जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर है। इस मांग को लेकर यहाँ के भारतीय जनता अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व युवा सदस्य इन्होंने महानगर पालिका को एक निवेदन दिया था और अवगत कराया था कि भाई इन अधिकारियों को कार्य मुक्त किया जाए और इनके कार्यकाल में जो हुआ भ्रष्टाचार उसे उजागर करते हुए उनसे वसूल किया जाए। लेकिन महानगर पालिका प्रशासन ने उन्हें नज़रअंदाज किया। इस नज़रअंदाज के कारण परभनी महानगर पालिका का जनता का पैसा करोड़ों रुपये पानी में गया हुआ है, जिसमें उन्होंने बात ये बताई कि शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर तो शाही मस्जिद तक जो बनाया गया रास्ता, इसमें पहले 1.5 करोड़ का प्रावधान किया गया, बाद में जो 2.5 करोड़ जो बनाए गए प्रावधान में लिए गए, वो ये अभियंता के अंडरटेकन, यानी कि भाई इसी के माध्यम से इसी ने ही बुक भी बनाई, इसी ने ही जांच की, इन्हें ही पड़ताल की, और सब चीज़ एक ही अभियंता ने और एक ही अधिकारी ने करने के बाद उसको जो है तो कार्य मुक्त के समय में ही ये सब काम करके बताया। और ये जो 4 करोड़ रुपए लगे हुए हैं, ये 4 करोड़ के काम किस तरह हुआ ये भी उन्होंने पूछा है। इसके साथ साथ नाना नानी पार्क हमने जाकर वहाँ जायज़ा लिया, अभी फ़िलहाल में वहाँ काम चल रहा है, लेकिन उस पर 1.5 करोड़ का बजट भी जो तो खर्च किया गया बताया। नाना नानी पार्क तो खाली नाम रह गया है और नाना नानी तो वहाँ दिखाई नहीं दे रहे, और उन आएंगे भी कैसा, वहाँ पर सब माहौल जो तो गंदगी का दिखाई देता है। अब कहीं वहाँ काम अच्छा शुरू हुआ है, सिर्फ वहाँ पर 2 चीज़ दिखाई दिए, एक टॉयलेट बनाया हुआ था वहाँ जो कि लेडीज़ और पुरुष के लिए, और दूसरा कैंटीन बनाई हुई थी। बाकी इसी के अलावा वहाँ पर किसी प्रकार का कोई नियोजन नहीं। गेट देखें तो गेट ऐसा दिखता है कि पुराने ज़माने बाबा आदम ज़माने का वो गेट है जो पहले से ही था वहाँ पर लगा हुआ गार्डन को। अब यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ, ये एक सवाल या जुमला है। इसके बाद यहाँ पर जो भिक्खूलाल पेट्रोल पंप से लेकर तो नटराज रंग मंदिर तक जो रास्ता बनाया गया है, इस डामरीकरण रास्ते में भी बड़ा पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। इन ऐसे अनेक मुद्दों को लेकर शमीम अहमद खान इस युवा ने महानगर पालिका को निवेदन दिया, अवगत कराया, लेकिन उसके बाद को ना सुनने के कारण अब 26 जनवरी के रोज़ वो महानगर पालिका के कार्यालय में ही आत्मदहन करेगा, ऐसा उन्होंने इशारा दिया हुआ है। अब 26 जनवरी के रोज़, आज हमारे पास 24 तारीख से ही हमारे महाराष्ट्र के वक्फ मिनिस्टर एवं अन्य इसके खाते के मिनिस्टर के साथ साथ हमारे परभनी ज़िले के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब यहाँ पर आए हुए 3 दिन के दौरे के अनुसार। अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो युवक आत्मदहन कर रहा है 26 जनवरी के रोज़ ही सुबह 8 बजे का उसका समय बताया हुआ है, तो फिर ये युवक अगर से आत्मदहन करने के बाद प्रशासन जागेगा, ये हमारा सवाल है। हमारा एक अनुरोध, और हम ये कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं प्रशासन से भी, और आए हुए हमारे पालक मंत्री, हमारे पालक तत्व संभालने वाले ज़िले के नवाब मलिक साहब से, ये हम उनसे इंसाफ की उम्मीद करते हैं कि नगर प्रशासन पर उनका कमान कसी जाए। यहाँ के जो अधिकारी है वो जो धांधलियाँ मचा रहे हैं, इनके पास किसी प्रकार के कोई नियोजन ना होने के कारण करोड़ों रुपए का जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे दलित भाइयों के लिए जो स्कीम बनाई गई हुई है, रमाबाई जो घरकुल योजना है, रमाबाई घरकुल योजना, उसके लिए लॉकडाउन, पूरे हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय किसी का कोई काम नहीं चढ़ा था। वैसे दिनों में यहाँ से महानगर पालिका ने 3.5 से 4 हज़ार बरास रेती प्रशासन से लेते हुए उन कामों को कहाँ चालू किया, और कौन कर्मचारी थे उनकी निगरानी में ये काम किए गए, जबकि लॉकडाउन में हर आदमी अपने जान की डर के खातिर घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो अध्यक्ष जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर ने ये आह्वान किया था कि जनता को कि घर से बाहर ना निकले, मुंह को मास्क लगाए, और वो भी अपने समय के हिसाब से निकले काम के लिए, ज़रूरत के लिए। और उसी के साथ इन सब तमाम यहाँ शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, सिर्फ और सिर्फ जो तो एनजीओ के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और प्रशासन यही रास्ते पर निकलते हुए काम कर रहा था, गरीबों को मदद कर रहे थे। अब इस दौरान में प्रशासन के कौन से कहां पर काम चढ़े थे, एक प्रश्न पड़ा हुआ है कि इतना बरास रेती जो हज़ारों 4.5 हज़ार बरास रेती, ये काम कहाँ गए और ये रेती गई कहाँ, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है।
तो हम ये कहेंगे कि महानगर पालिका के आयुक्त अपनी सुस्ती झटक कर इन अधिकारियों पर लगाम कसे। यहाँ पर जिला मनपा प्रशासन पूरा कुंभकर्ण की नींद में सोया हुआ दिखाई देता है। हर काम में देखा जाए तो मनपा के आयुक्त साहब को किसी प्रकार का कोई जानकारी नहीं रहने की बात कही जाती है। हम उनसे दो से तीन मरतबा हमने उनसे मुलाकात ली, लेकिन उस मुलाकात में ये अधिकारी उनसे क्या बात छुपा रहे हैं ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम ये अपील करते हैं कि मनपा आयुक्त साहब से कि वो भी इस बात को ये ख्याल रखें कि भाई जिस वक्त भी जो अधिकारी आप मीटिंग ले रहे हैं, आपकी मीटिंग रोज़ होती है, उन मीटिंगों को देखते हुए इन मीटिंगों में ये भी प्रश्न रखा जाए कि जनता के ये कामें कहाँ छुपाई रही है, इसका खुलासा किया जाए ताकि हमारे यहाँ के जनता को उसका मुआवजा मिल सके। जो खून पसीने के कमाई के पैसे हम यहाँ कर भर रहे हैं, आज नल लेने के लिए एक नागरिक को तकरीबन 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्च आ रहा है। उसके लिए कई नगर सेवकों ने अपील उठाई, आवाज़ उठाई। सचिन देशमुख हो या तमाम ऐसे जो नगर सेवक हैं जिन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जनता इतने पैसे भर नहीं सकती, यहाँ पर पहले ही हालात ख़राब है, 2200 रुपये की जो तो उनको लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर जनता को 2 रुपये छोड़ने के लिए प्रशासन तैयार नहीं मनपा का, और करोड़ों रुपये जनता के पैसे दूसरी तरफ लुटाए जा रहे हैं बाढ़ पानी की तरह। ये पैसा लुटाया क्यों जा रहा है? अगर से जनता को ही अगर से नलों के लिए कोई सुविधा दी गई और उनको उसमें महीने को या टैक्स बढ़ाकर उनके उस पर लिया गया, तो आज परभनी के हर घर में एक नल दिखाई देगा, लेकिन इसकी तरफ आवाज़ उठाएगा कौन? आने वाले समय में इन सब चीज़ों को देखते हुए एक युवक की जान अगर से जाती है तो उसके पीछे क्या क्या प्रशासन को करना पड़ेगा ये सभी को मालूम है। अब इस बात को लेकर हम आपको ये अवगत कराते चले कि आने वाले दिनों में इस भ्रष्टाचार को रुकाने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिक पर जो भी अधिकारी कर्मचारी लगाए हुए हैं उन पर लगाम कसी जाए, उनसे कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्ड या प्रावधान किया जाए कि उनके पास से कुछ लिखा कर ले। और हम एक बात आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, जो रेती ली गई हुई है, ठेकेदारों ने कहाँ ये रेती इस्तेमाल की है और किस लिए ली है, जबकि प्रशासन ने खुले दिलों से अपनी रेती को जो तो इनके काम में दिया हुआ है। तो घरकुल रमाबाई योजना के काम में आज तक भी रुके हुए लटके हुए लोग, उनके दूसरे किस्त पहला किस्त ना मिलने के कारण आज महानगर पालिका में दर दर की ठोकरें खाते, उनके चप्पलें घिस जा रहे हैं, लेकिन उनके काम नहीं हो रहे। ऐसे हमको देखने को मिलते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभनी महानगर पालिका में मची धांधलियों को लेकर यहाँ के भ्रष्टाचार को खोलने का, उजागर करने का काम यहाँ के बीजेपी के युवा नेता कर रहे हैं। ये अफसोस की बात है कि यहाँ पर जो महागाड़ी महाराष्ट्र में चल रही है उसी को लेकर यहाँ पर जो पायदान पे चलाया गया काम, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना, इसके बावजूद यहाँ बीजेपी के 6 नगर सेवक चुनकर आए हुए हैं वार्ड में। इस कम संख्या होने के बावजूद भी ये लोग अपने ताकत से अपना लोहा मनवाते हैं। इसकी एक मिसाल आज ये बनी हुई है कि यहाँ कर बीजेपी के अल्पसंख्यक महाराष्ट्र राज्य पूर्व युवा सह प्रमुख शायद जिद्दी, ये आज यहाँ पर अपने आत्मदहन करने का आखिरी इशारा दे चुके हैं, अपने जीवन को समाप्त करने की कगार पर लगे हुए हैं। इसकी वजूहत क्या है? इसके लिए हम उनको आज महानगर की टीम उन्होंने बुलाया, इस जगह पर आकर उनसे पूछ रही है कि भाई आखिर आपको ये आत्मदहन करने की नौबत क्यों आ रही है? शहर महानगर पालिका में ऐसा काम कौन सा है जिसकी वजह से आपको अपने जीवन समाप्त करने की प्रक्रिया को अंतिम निर्णय पर लेना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा महाराष्ट्र प्रदेश माजी युवा सह प्रमुख शाहिद शमीम खान। मैं 26 जनवरी को आत्मदहन कर रहा हूं और हमने 15/12/2020 को एक लेटर दिया था माननीय आयुक्त के नाम से कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी है, जो 11-11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे थे, इनकी माहिती के लिए दिया था और जो भी इनके काम हुए हैं उस काम की हमें माहिती चाहिए बोलकर हमने दिया था। तो ये फिरवा फिरवी का काम कर रहे हैं, गलत माहिती दे रहे हैं कमिश्नर, क्योंकि यहाँ पर सब भ्रष्टाचार हुआ है, पाइपलाइन में भ्रष्टाचार हुआ है और जो रोड नाली बनी है इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, जिसकी मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ। एक जो है तो परभनी छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले से लेकर शाही मस्जिद तक जो रोड का काम हुआ है, ये 1.5 करोड़ रुपए का टेंडर लगा था। 1.5 करोड़ का टेंडर लगने के बाद इसे 4 करोड़ का किया गया। 1.5 करोड़ की मान्यता, तांत्रिक मान्यता जो है तो औरंगाबाद से ली गई थी। उसके बाद जब इसको बढ़ाया गया तो उसकी तांत्रिक मान्यता इन्होंने परभनी महापालिका में लिए। तो 2.5 करोड़ की जो मान्यता है शहर अभियंता, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के शहर प्रभारी है, उनके हाथ पे लिए। इनको लिए तो फिर औरंगाबाद क्यों नहीं भेजे, इसकी सखोल चौकसी करने का है और इसका स्थल पंचनामा करने के लिए हमने डिमांड की थी।
तो कमिश्नर साहब ने मुझे 2 दिन का टाइम दिया था, आज 4 दिन हो रहे, कमिश्नर साहब का भी रिप्लाई नहीं आया। इसकी वजह से अब हमारा आखिरी स्टेप ये है कि हम आत्मदहन करने वाले हैं 100%। और दूसरी बात ये है कि इनका जो भ्रष्टाचार है, ये भ्रष्टाचार हमें बंद करना है। और इसके अंदर जो है तांत्रिक मान्यता 1.5 करोड़ का जो टेंडर हुआ था, उसकी अमानत रकम जो रहती है वो 1.5 करोड़ की ली थी, इसको 4 करोड़ का किया गया। 4 करोड़ का करने के बाद उसकी डिपॉजिट 4 करोड़ की लिए या 1.5 करोड़ की रखे, ये भी बात मैंने उनसे पूछी थी, ये भी नहीं बताया गया। और जब मैंने उनसे ये और एक बात पूछी कि साहब इसका बिल दे दिया है आपने, 1 करोड़ रुपये उनका दिया गया, 1 से 1.5 करोड़ रुपये, 1 से 1.5 करोड़ रुपये का वहाँ पर काम हुआ है क्या? मैंने स्तर पंचनामा करने की डिमांड की थी। भाई मुझे मनपा के जेई नहीं चाहिए, वहाँ स्तर पंचनामे को बीएंडसी के इंजीनियर बुलाकर माप मोजनी करना पड़ेगा। उसके बाद जो है तो पैचअप वगैरह जो चढ़ा है, सब भ्रष्टाचार चढ़ा है। मेरे साथ आप चल कर देखिए, शिवाजी रोड जो है, सुभाष रोड, उसका पैचअप देखिए, बिकुलाल पेट्रोल पंप का पैचअप देखिए, डामर किधर पड़ा हुआ है। तो इसमें भ्रष्टाचार शहर अभियंता वसीम जो है वो बहुत खुलकर कर रहे हैं। और मेरी ये डिमांड थी कि ये सब लोगों को जो कॉन्ट्रैक्ट बेस के इनको कार्य मुक्त किया जाए। और दूसरा मुद्दा था मेरा नाना नानी उद्यान जो बनाने के लिए एक टेंडर हुआ था, इसके अंदर जो है तो काम कुछ नहीं हुआ है। 1 से 1.5 करोड़ रुपए का बिल इनको दिया गया है। तो 1.5 करोड़ का बिल देने के बाद इसमें काम नहीं होता है, तो फिर इसमें कमिश्नर मैनेज है या शहर अभियंता मैनेज है, इसकी चौकसी लगाई जाए। और मेरा बोलना ये है कि अगर जो भी इसमें कसूरवार है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और कॉन्ट्रैक्ट अभियंता इनकी जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई थी, उसके बाद भी 8 महीने से ये काम पर है। जब मेरा प्रकरण चालू हुआ तो घाई में मनपा कमिश्नर ने उनका जो है तो ठहराव लिया। तो ऐसा किसी का दिल चाहे वो काम करेंगे, 8-8 महीने किसी से काम करा के तुम उसके ऑर्डर जो है तो 8 महीने के बाद जब कोई प्रकरण आंग लटाता है जब देंगे। ये तो खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है। ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए मेरे भारत के पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी का भी बोलना ये है कि खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार विरोध हम लड़ने वाले हैं। हमारा संघर्ष भ्रष्टाचार के विरोधी होगा। और हम जो है तो भ्रष्टाचारियों को इनकी जगह बताएंगे, इनको हवालात बताएंगे, पीछे हटने वालों में से नहीं है। आखिर तक हम इस जंग को लड़ेंगे। और उसके बाद एक मुद्दा मेरा और था, रमाबाई आवास योजना, जो मागासवर्गीय के भाई है हमारे, इन पे अत्याचार हुआ है। 5800 बरास रेती मनपा ने लाई थी लॉकडाउन के अंदर। रमाबाई योजना के अंदर कितने लोगों को रेती मिली, इसका भी भ्रष्टाचार वसीम ने रेती बेचकर किया। 5800 बरास रेती का हिसाब इनको देना पड़ेगा, किसको दिए। लॉकडाउन के अंदर एक गाड़ी नहीं चढ़ी थी, इन 5800 बरास रेती उठाकर बांधकाम भी नहीं चढ़े थे, लगाए किसके घर पे, कितने वर्क ऑर्डर हुए थे उस टाइम में। मुझे ये चीज़ चाहिए, ये एक डिमांड मैंने किया था। और इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई हो, ये मेरी उनसे गुजारिश है। मैं महापालिका के प्रांगण में आत्मदहन करूंगा। सभी माहौल को देखते हुए ये पता चलता है कि महानगर पालिका में जो चल रहा है भ्रष्टाचार, ये लाखों में नहीं करोड़ों में आ चुका है। ये बात बताइए शायद दीदी इन्होंने। अब यहाँ पर ये बात हम करते सामने आते हैं कि नाना नानी पार्क, ये नाम का उद्घाटन 1.5 साल 2 साल पहले हुआ था और यहाँ पर 1.5 करोड़ का काम हुआ, ऐसा इनका कहना है। लेकिन वहाँ पर 1.5 करोड़ का काम क्या किया गया है, ये भी उन्होंने एक सवाल का जवाब आपसे मांगा है। लेकिन महानगर पालिका के आयुक्त ये किसी सवाल के जवाब देने को तैयार नहीं होने की वजह से आज उनको मजबूरन में अपना आत्मदहन करने का नौबत पर आ पड़े हैं। इसके ऊपर आप प्रशासन क्या भूमिका लेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। हमसे जुड़े रहिए देखने के लिए परभनी महानगर।